सभी को नमस्कार और प्रणिपात। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 तक का, यानी कि साल भर का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तकरीबन 700 पॉइंट मैंने बनाए हैं, उनमें कुछ सब पॉइंट्स भी हैं। कुछ एग्जाम DSSB के बचे हैं या कोई अदर एग्जाम की तैयारी करें आप, जैसे दिल्ली पुलिस की या SSC की या रेलवे की या अन्य कोई एग्जाम जिसमें करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल है, तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। जो डिटेल करंट अफेयर है, जैसे UPSC या PCS में पूछता है, PCS में तो फिर भी वन लाइनर के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो UPSC के लिहाज से जो कंसेप्ट वाली वीडियो है वो यहाँ कवर करने का उद्देश्य नहीं रहेगा। वन लाइनर करंट अफेयर जो पूछे जाती हैं मोस्टली एग्जाम में, वो मेरा पर्पज है। जैसे DSSB पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो यहाँ डिस्कशन करेंगे। और अगला जो वीडियो है वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं GK का लेके आऊँ, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं DSSB के, उसमें काफ़ी सारे बच्चों की जो समस्या है वो GK को लेकर है, क्योंकि एक तो एरिया बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में समस्या आ रही है। करंट अफेयर का भी, क्योंकि आप 3 महीने की कर जाते हैं, 6 महीने की कर जाते हैं, लेकिन वो 8 महीने पुरानी, 9 महीने पुरानी, साल भर पुरानी पूछ रहा है, तो फिर ये कंटेंट तैयार करना पड़ा मेरे को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई समय गवाए। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन कोई टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जो इम्पोर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं वे मैंने यहाँ कवर किए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ करार किया है तमिलनाडु ने। पेमेंट पास की सेवा ये मास्टर कार्ड द्वारा शुरू की गई है। US ओपन, अमेरिकी ओपन, जो कि ग्रैंड स्लैम का सबसे आखिरी टूर्नामेंट माना जाता है। जैसे अभी डिस्कस करें, आप कई बार पूछ लेता कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सबसे पहले जो बिल्कुल शुरुआत में होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो आपका फ्रेंच ओपन, तीसरे पे विंबलडन और लास्ट में अमेरिकी ओपन। तो ये 2024 वाला है, क्योंकि सितंबर 24 से कंटेंट जो है कवर किया गया है। जेनिक सिनर मेल के विजेता हैं और आर्यना सबालेंका वो महिलाओं का जो टूर्नामेंट था वो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गिग वर्कर सेतु वित्तीय पैकेज गीगा जो लॉन्च किया है वो HDFC बैंक ने किया है। वरुण जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच, यानी कि नेवी के बीच होता है। वरुण याद रखेंगे, भारत और फ्रांस। इसरो पर एक बुक का विमोचन है, जैसे नाम है द हिंदू कॉफी बुक टेबल, ये S सोमनाथ जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं उन्होंने किया है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग या वृद्ध भारतीय हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। यागी जो टाइफून है, तूफान है मतलब, वो वियतनाम में। और नुआखाई उत्सव ओडिशा में यहाँ मनाया जाता है। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि हुई है वो अमेरिका, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है। कैरियर में 900 गोल का जो एक विशेष आंकड़ा है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं उन्होंने पार कर लिया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में हुआ है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति बेरवाल। महिलाओं के लिए पुलिस में 33% आरक्षण की शुरुआत की है राजस्थान राज्य ने। डूरेंट कप जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, 2024 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने यह खिताब जीता है। 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी, ये गूगल डीप माइंड द्वारा लॉन्च किया गया है। और 18वां क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 तो हायाओ मियाजाकी जो कि जापान के फिल्म निर्माता है, इनको दिया गया है। एंटी रेप बिल वेस्ट बंगाल द्वारा लाया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जो पहला स्थान मिला है वो सूरत को मिला है। 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है वो महाराष्ट्र राज्य में हुई है। विश्व का दूसरा जो बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है वो भारत बन गया। अब प्रजापालन दिवस याद रखेंगे, तेलंगाना में मनाया गया है 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है वो श्री विजयपुरम रखा गया है।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है उसमें एक नया देश शामिल हुआ है, अल्जीरिया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वी श्रीनिवास। चक्रवात है बेनबिका फिलीपींस में। डायमंड लीग 2024 एंडरसन पीटर्स द्वारा जीती गई है। एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होती हैं। संविधान मंदिर उद्घाटन मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी है। चामरान वन जो उपग्रह है वो ईरान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। लाओस, वियतनाम और म्यांमार, उसको जो आपदा आई थी वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। जन सुनवाई पोर्टल व्यापार और उद्योग संबंधी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन ये गांधीनगर में आयोजित किया गया। वंदे भारत जो ट्रेन है उसको नमो भारत रैपिड रेल नया नाम दे दिया गया है। 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी वो भारत ने जीती है। सुभद्रा योजना ओडिशा की है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया है, भेल जिसको बोला जाता है। WHO द्वारा यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है एक देश का नाम है जॉर्डन। वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। अगला है भास्कर प्लेटफॉर्म। इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये प्लेटफॉर्म DPIIT द्वारा जो है लाया गया है। इसकी भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और जो उद्योग संबंधित है उस विभाग द्वारा। तूफान पुलासन चीन में आया था। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना ये महाराष्ट्र राज्य की योजना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2024 जारी किया गया था उसमें केरल को शीर्ष स्थान मिला है, पहला नंबर मिला है। पीएम मित्रा जो पार्क टेक्सटाइल से रिलेटेड है वो अमरावती में आधारशिला रखी गई है। स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो कि तीसरा रिएक्टर होगा वो राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास भारत और ओमान की जो वायु सेनाएं हैं उनके बीच आयोजित किया गया। ईस्टर्न ब्रिज याद रखेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन काफ़ी चर्चा में रहा था 2025, ये भारत में आयोजित होगा। 97वें जो ऑस्कर पुरस्कार हैं फिल्मों से संबंधित उसमें जो भारत की नामांकित प्रविष्टि है वो है लापता लेडीज। नई एयरलाइन को मंजूरी दी गई है, नाम है संख एयर। समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क में जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया था अपना। समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क शहर में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो गांव है मणिपुर का। 54वां दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। आगे जब लास्ट में क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट है वो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया है। इससे पहले वाला मिथुन चक्रवर्ती भी याद रखेंगे। देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में। ग्लोबल एरो स्पेस समिट अबू धाबी में। पीएम मोदी ने 3 परम सुपर कंप्यूटर जिनका नाम रुद्र है राष्ट्र को समर्पित किए हैं, वो कंबोडिया के लिए है। नेक्स्ट है बाना काहिए योजना, ये मिजोरम राज्य की है। किसान और एंटरप्रेन्योर हेतु यानी कि जो उद्यमी लोग हैं और किसान लोग हैं उनके लिए शुरू की गई है। एकलव्य जो पुरस्कार है वो प्रत्याशा को। पुणे एयरपोर्ट का जो नया नाम है जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। यह लंका गैस बिजली संयंत्र जो काफ़ी चर्चा में था, ये कर्नाटक राज्य में है। मनकीडिया आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाया जाता है। और अभेद्य ABHED जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो DRDO जो भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है और IIT दिल्ली इन दोनों ने मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, उसका नाम है अभेद्य। नेक्स्ट है भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र राज्य में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से शुरू किया गया है। बायो CNG प्लांट वाली पहली गौशाला मध्य प्रदेश में। 5 नई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नई शास्त्रीय भाषाएं हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया।
तो टोटल जो प्राकृत शास्त्रीय भाषाओं की संख्या होगी है वो अब 11 हो गई है, 5 ये और 6 पिछली। जो 6 पहली शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें देख लेते हैं। तमिल को सबसे पहले ये दर्जा दिया गया था। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये तो पहले की हैं। और जो 5 नई शामिल की गई, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। नेक्स्ट है सीएम साथ योजना, जो मेधावी छात्रों के लिए है, वो त्रिपुरा से। स्टेट की योजनाएं हैं कई, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने जरूर लिखी हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट, ये केरला में उद्घाटन किया गया है। शस्त्रा रामानुजन 2024, ये पुरस्कार है एलेक्जेंडर डन जो कि यूएसए के हैं, उनको दिया गया है। पश्मीना ऊन को जीआई टैग, ये लद्दाख की जो पश्मीना ऊन है उसको ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन, जो टैग दिए जा रहे हैं आजकल, ताकि विश्व स्तर पर उसका नाम हो सके, पहचान बन सके, वो लद्दाख राज्य की पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रतीक गांधी को दिया गया। कृषि सखी योजना, ये यूपी की है। और जल जगार महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। अगला है जैव विविधता से संबंधित पुरस्कार है मिदोरी, वो वेरा वारुनोवा और यसाबेल अगस्टीना को दिया जाएगा। ईरानी कप, ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है, ये मुंबई ने जीती है। निजुत मोइना योजना असम की है। नौसेना द्वारा पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो तैनात किया गया है वो ओमान में भी तैनात कर दिया गया है। 700 सामाजिक आवास इकाइयाँ भारत के सहयोग से बनाई गई है मालदीव में। ट्रैकोमा जो कि आंखों से रिलेटेड बीमारी है, भारत उससे मुक्त हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वे उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और यहीं पे बंजारा म्यूजियम का भी जो है वो निर्माण किया गया है मुंबई में। एशियाई टेबल टेनिस पुरुष में स्पर्धा जो हुई थी उसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बथुकम्मा समारोह काफ़ी लोकप्रिय है, तेलंगाना राज्य का है। इमेजिंग चेरनको टेलीस्कोप, लद्दाख में जो कि सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है, लद्दाख में अनावरण किया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ये कैमूर में बनेगा। कैमूर प्लस रोहतास जिले का जो एरिया है, पहला यदि पूछा जाए, क्योंकि ये दूसरा है, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार का ये दूसरा था। 500 गोल करने वाली भारतीय महिला बाला देवी। अस्पतालों में पिंक अलार्म स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। सिटीजन सेंटिनल ऐप यातायात को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये केरल राज्य ने बनाया है। आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र, ये मद्रास द्वारा स्थापित किया गया है। आईआईटी जो मद्रास है उनके द्वारा। अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में और विद्या आरंभ उत्सव केरला में। एजुकेशन से जो रिलेटेड या पॉपुलर राज्य है, जैसे साक्षरता दर में भी देखेंगे तो वो केरल का स्थान है। आयुध पूजा तमिलनाडु में और फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मणिपुर राज्य का है। काक्सर ब्रिज का अब नया नाम होगा कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, ये लद्दाख में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी। काजिंद, भारत और कजाकिस्तान का ये युद्ध अभ्यास है, उत्तराखंड राज्य में संपन्न किया गया है। यदि इसका कोड वर्ड अगर हम निकालने की सोचें तो काज प्लस हिंद बना सकते हैं, इसको कोड वर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं। काज से कजाकिस्तान बन गया और हिंद से हिंदुस्तान यानी कि भारत बन गया, तो इन दोनों के बीच में 1970 से अब तक जो WWF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, वैश्विक जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या में तकरीबन 73% तक की कमी हो चुकी है। काफ़ी चिंता का विषय है। एक मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय फर्नीचर का निर्माण किया है, कई यूज हो सकते हैं उसके, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। साइंस एंड टेक के कई क्वेश्चन पूछता है आजकल करंट अफेयर में, तो मैंने मोस्टली जो उन्होंने आविष्कार वगैरह किए हैं वो सारे ऐड करने की कोशिश की है। सोहराई पेंटिंग पॉपुलर पेंटिंग है झारखंड की। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को भेंट की है ये सोहराई पेंटिंग झारखंड। रतन टाटा ए लाइफ, ये जो बुक लिखी है थॉमस मैथ्यू
की करती है ये। मुद्रा योजना की जो लोन की लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ISSF जो एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है यांग जिन और युकुन लियू को दिया गया है। नसीम अल बहर जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और ओमान का है, नौ सैनिक युद्ध अभ्यास है और गोवा में आयोजित किया गया था। इससे पहले एक और पढ़ा था, काजिंद भी याद रखेंगे, भारत कजाकिस्तान, और ये नसीम अल बहर है भारत और ओमान के बीच में। आजकल जो पैटर्न है वहाँ युद्ध अभ्यास जरूर पूछे जा रहे हैं। वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु समझौता हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में, दुनिया भर की गरीबी को दूर करने के लिए। COP16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका आयोजन जो यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन होता है कोलंबिया में आयोजित किया गया। सखारोव पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचांडो और एडमंडो गोंजमेल उरुतिया, थोड़े नाम अलग तरह के हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। मारिया कोरिना याद कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ एडमंडो गोंजमेल उरुतिया। एशियाई सुनहरी बिल्ली जो मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। IIT जोधपुर ने सेंटर फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम की सर्जन नाम दिया गया है, ये मेटा और इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है IIT जोधपुर में। कोयले से बिजली बनाना बंद कर दिया है और यूनाइटेड किंगडम ऐसा करने वाला पहला देश है। अगला है हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, लद्दाख में स्थापित होगा। सेना और NTPC जो कि बिजली वगैरह बनाने का काम करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उनके द्वारा स्थापित होगा। मलेरिया मुक्त मिस्र को WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया से मुक्त देश घोषित कर दिया है। ब्रिक्स 2024 रशिया में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसको मिलाकर ब्रिक्स बनता है। सम्मेलन आयोजित किया गया था 2024 में रूस में। मिशन वसुंधरा या वसुंधरा है 3.0, ये असम राज्य का। पहला ड्राई पोर्ट बेटा बिहार में। चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है कतर ने। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना को प्रदान किया जाएगा। लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। नर मच्छर का जीवाश्म मिला है 130 मिलियन वर्ष पुराना लेबनान देश में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है उसका अध्यक्ष भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हो भाषा जो कि चर्चा में थी वो असम में बोली जाती है, और मेलोरी जिला बनाने की मांग चल रही है नागालैंड राज्य में। PM द्वारा C295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर, ये वडोदरा जो कि गुजरात में बनेगा। भारता वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में है। अंडर-20 विश्व कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है चिराग छिक्कारा ने। सुरुला महोत्सव लद्दाख। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, भारत का प्रथम IGBC प्रमाण पत्र होता है उसको हासिल करने वाला चिड़ियाघर बना है, और ये चिड़ियाघर है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है हिमाचल प्रदेश में। ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक प्रमाण पत्र होता है। इसको एक तरह से ऐसे मान सकते हैं, जो ग्रीन लेवल या इको ग्रीन लेवल टाइप से माना जाता है कि जो अवसंरचनाएं बनाई जा रही हैं वो पर्यावरण के अनुकूल है। बलिप्रदामी जो उत्सव है वो कर्नाटक राज्य का है। वज्र प्रहार जो अभ्यास है भारत और US का है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो लॉन्च किया गया है वो लेह में लॉन्च किया गया है। CO2 को मेथनॉल में बदलने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक, ये NTPC की योजना है। सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भुवनेश्वर को यह खिताब मिला है। और सबसे प्रदूषित शहर दुनिया में लाहौर, पाकिस्तान का। बैलन डी'ओर फुटबॉल का पुरस्कार है एतना बोनमती। महिलाओं में अगर बैलन डी'ओर पूछे आपसे तो एतना बोनमती फुटबॉल से रिलेटेड है बैलन डी'ओर। ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा और उसका नाम है संजीवनी। द बुक ऑफ नोड मनोज जैन की किताब है। बैलन डी'ओर यदि पुरुषों का पूछे तो रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे। इससे पिछले पेज पे जो आपने पढ़ा था वो महिलाओं के लिए था, ये पुरुषों के लिए।
भारत और स्पेन ने 2026 के वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। राइटर जो विलेज है इसका उद्घाटन उत्तराखंड में थानो गांव है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। भारतीय तटरक्षक जो बल है उसके जो 2 नए जहाज हैं उनका नाम है अदम्य और अक्सर। पहला पोलो स्टेडियम लद्दाख में। बोडोलैंड महोत्सव पहला जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल सिलवासा में। जीरे मेला जो है जम्मू कश्मीर का है, यहाँ जो मेला लगता है जम्मू कश्मीर में लगता है ये। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है। यूनाइटेड नेशन का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू में हुआ है जो कि अजरबैजान में स्थित है। कोच ऑफ द ईयर सुमा सिरूर। इगास बगवाल महोत्सव उत्तराखंड राज्य का है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार हेतु जो नामित किए गए हैं रिकी केज और अनुष्का शंकर, क्योंकि भारतीय हैं तो नाम याद रखें आप, यदि पूछा भी जाएगा तो ऐसे पुरस्कारों में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग हैं उनको मिला होगा। पहली जनसंख्या गढ़ी बेंगलुरु में। निगोल चकोबा उत्सव मणिपुर, यहीं पर मणिपुर में एक और उत्सव भी मनाया जाता है अमूर बाज उत्सव। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति वाला राज्य बना है गुजरात। भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत में हरियाणा में है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये अवार्ड मिले हैं कुछ पीएम मोदी को, ये गुयाना का है। और डोमिनिको का भी जो उनको सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया है, इनकी यात्रा पे गए थे। विश्व शांति पुरस्कार जो यूएस द्वारा दिया गया है ये भी पीएम मोदी को मिला है। ये छोटे छोटे जो टापू होते हैं उनको मिलाकर देश बनाए गए हैं। जैसे आप वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम को देखें तो ऐसे ऐसे देशों से मिलाकर ही वो बनी है। जमैका है, गुयाना है, डोमिनिका है। जोलजीबी मेला उत्तराखंड में। और बोईता वंदना जो त्यौहार है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बाली यात्रा महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का ही है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चर्चा में रही है कर्नाटक राज्य में है। सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में पीएम द्वारा नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया गया है सिलोफर पंचामृत कलश। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दुडमारस जो कि छत्तीसगढ़ का गांव है। ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड। गगनयान हेतु समझौता किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 का जो किताब है विक्टोरिया कजेर थेलविंग। गारचोला जो जीआई टैग है गुजरात की ये सांस्कृतिक और हस्तशिल्प की विरासत है उसको दिया गया है। जीआई टैग के क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं आजकल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। कोई भी आप करंट अफेयर उठा के देखेंगे किसी भी एग्जाम की। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह में। स्टेल प्रौद्योगिकी अनलक्ष्य आईआईटी कानपुर द्वारा राडार से बचाव के लिए यह प्रौद्योगिकी बनाई गई है। उम्मीद है कि जो भारतीय सेना है उसको काफ़ी मदद मिलेगी इस प्रौद्योगिकी से। अग्निवारियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन माणिक कोटवाल की किताब है। संविधान का 2 भाषाओं में अनावरण किया गया है, संस्कृत और मैथिली। फाइजर पुरस्कार 2024 प्रोफेसर रोजित बिहारी मुखर्जी को। यह विज्ञान इतिहास जो अकेडमी है उससे रिलेटेड है। ज़्यादातर जो विज्ञान से संबंधित जो खोज आविष्कार योगदान है उससे रिलेटेड वहाँ दिया जाता है। डेविस कप जो 2024 का विजेता है वो इटली है। टेनिस की प्रतिस्पर्धा होती है डेविस कप। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 ये इंपॉर्टेंट है। डेनियल बेरेनबोइम अली अबू अवाद 2 व्यक्तियों को है, डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद। चक्रवात फेंगल का नामकरण किया सऊदी अरब ने। महाबोधि महोत्सव 2 दिन का जो था वो मध्य प्रदेश में आयोजित। लिंगानुपात भारत का 918 से बढ़कर 930 हो गया है। उपहार दूध कार्यक्रम जो कि हुडको ने चलाया है ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है वो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित। नासा के प्रमुख जो हैं स्पेस एजेंसी है यूएस की जेरेड इसाकमैन। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 वेरोनिका बैचलेट चिली की हैं ये। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था और ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है वेरोनिका बैचलेट चिली के। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। इंदिरा माँ आवास योजना तेलंगाना की है। ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार जैसलीन कौर को मिला है। अंटार्कटिका में वायुमंडलीय केंद्र जो कि निगरानी के लिए है वो चाइना द्वारा। यूएन यूनाइटेड नेशन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर बसंत गोयल को।
और मेघोक महोत्सव मेघालय का है। मिशन अरुण हिमवीर ये अरुणाचल प्रदेश का है, कृषि और बागवानी के लिए। नेक्स्ट है सिनबैक्स अभ्यास, भारत और कंबोडिया के बीच में है। युद्ध अभ्यास जरूर पूछ रहा है, जितने मैंने लिखवाए हैं सबको रिवाइज करेंगे आप। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, और माधव टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया का युद्ध अभ्यास है, हरिमऊ शक्ति। सिनबैक्स था भारत कंबोडिया। टॉप डेस्टिनेशन या हेरिटेज पर्यटन के लिए यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को नामित किया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है लक्ष्य सेन ने जीता है। इसरो द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 मिशन है वो लॉन्च किया गया है। विदेशों के मिशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं इसरो द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र वर्ल्ड बैंक की जो सहायता से बनेगा हरियाणा में। भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है वो सिंगापुर। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो टैग दिया गया है श्रीनगर को। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जोआन, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। नासा प्रमुख हम पढ़ चुके। यूएन द्वारा विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। जो नए नए दिवस आयोजित किए जा रहे हैं या जो इन महीनों में प्रचलित है या जो पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं वे जरूर पढ़ेंगे आप। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में। माउंट सुमेरु में विस्फोट हुआ है, ये भी इंडोनेशिया का है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास अरब सागर में, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट नाइट। पीएम द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के पानीपत से। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित होगा वो 2035 तक होगा, ये टारगेट है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो देहरादून में। महात्मा गांधी स्मृति दिवस जो नेब्रास्का है यूएस में 6 दिसंबर को। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है जोधपुर में उसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात वाली अलग है 182 मीटर वाली, केवड़िया गुजरात में, वो भी याद रखेंगे आप। क्वांटम चिप जो है विलो नाम है, ये गूगल की है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। 2034 का फीफा जो पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब में आयोजित होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख राज्य। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्वेश्चन है वो यूटी वाला, वो भी याद रखेंगे आप। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल। इंपॉर्टेंट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कई एग्जाम में पूछता है माधव गाडगिल। और ऐसा भी देखने में आया है जो बाहर के जो खासतौर पे पुरस्कार होते हैं यदि किसी भारतीय को मिला है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार KJS ढिल्लो को दिया गया है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। INS तुशील उसका निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। ई मार्केट प्लेस जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। गुरुवायूर मंदिर केरला में। और पहला एयर कार्गो हब बनेगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में। और पहली योग नीति जो लॉन्च की है उत्तराखंड राज्य ने। युवा शक्ति अभियान कर्नाटक राज्य का है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य है मालडोवा। जेनकास्ट मौसम पूर्वानुमान हेतु जो प्रणाली है जेनकास्ट वो गूगल द्वारा। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो अपशिष्ट हवाई अड्डा है इंदौर मध्य प्रदेश। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया, भारत और श्रीलंका का नेवी के बीच में जो युद्ध अभ्यास है। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर मध्य प्रदेश। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम ये महाराष्ट्र में। देश का पहला बायो बिटुमेन हाईवे नागपुर, इसका उद्घाटन किया गया है। 24वीं बिम्स्टेक बैठक थाईलैंड में जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वाले हैं। 34वां व्यास सम्मान सूर्यवाला को कौन देश के वासी वेणु की डेयरी के लिए। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान कई बार पूछ लेता है, सूर्यवाला याद रखेंगे। 60 वर्ष से अधिक के जो नागरिक हैं उनके लिए संजीवनी योजना दिल्ली सरकार की योजना थी। UNEP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माधव गाडगिल। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव है गुजरात का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए गगन गिल।
D8 यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं 8, विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक हुई है मिस्र में। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु। दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शोक सिरिंज ये IIT मुंबई द्वारा विकसित की गई है। सवर प्लेटफॉर्म गुजरात का है ताकि भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी जो घोषित किया गया है USA के लिए, याद रखेंगे आप बाल्ड ईगल। 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है, जो रेमिटेंस भेजी जाती हैं उसका। किला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट, हवाई द्वीप USA में किला हुआ। केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश से। चेंजिंग इंडिया जो आत्मकथा है स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 2024 लोकसभा चुनाव में यदि महिला मतदाताओं का सर्वाधिक परसेंटेज पूछा जाए तो वो पुडुचेरी है। PSLV 60 जो मिशन है, स्पेडेक्स मिशन इसके द्वारा 2 उपग्रह SDX-01 जिसका नाम चेजर है और XDX-02 जिसका नाम लक्ष्य है वो लॉन्च किए गए हैं श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से। ये इसरो के मिशन है, याद रखेंगे आप। लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV 60। 7 महाद्वीपों की जो ऊंची चोटी है उसको फतेह किया है और सबसे युवा हैं काम्या कार्तिकेय। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यदि आपसे पूछे तो 8 जनवरी को भुवनेश्वर में मनाया गया इस बार। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण राज्य इंडोनेशिया। देश का पहला कोस्टल वेदर बर्ड जो सेंसस आयोजित किया गया है जामनगर गुजरात में मरीन नेशनल पार्क में। $3 बिलियन का निवेश भारत में किया जाएगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में। क्लास बिल्ली उसका फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में प्रत्येक वर्ष। जल्लीकुट्टू जो उत्सव है वो तमिलनाडु का है। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया इसका। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है IIT मुंबई द्वारा। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो US का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जॉर्ज सोरेस को। वन पारिस्थितिकी तंत्र को जो हरित ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जोड़ा है ऐसा करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP से जोड़ दिया है। पहली IPS अरुणाचल की तेंजिंग यांग। भारत में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो घट गया है 7.93%। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल IIT गुवाहाटी द्वारा कैंसर थेरेपी के लिए। 2026 ड्यूल ईयर है भारत और स्पेन के लिए, इसे पहले डिस्कस कर चुके हम। मकरविलक्कुपुरम केरल का है और केबल स्टे रेलवे ब्रिज जो कि पहला है वो जम्मू कश्मीर में। ऑल इंडिया रेडियो का विशेष चैनल कुंभवाणी और दिव्य कला मेला गुजरात में। नेक्स्ट है जो सोनमर्ग सुरंग है 12 किलोमीटर की है और जो मेथड है इसका ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्माण किया गया है। मुख्य सुरंग का नाम यदि पूछे तो जेड मोड सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर। पहला कोको वर्ल्ड कप नई दिल्ली में और भारत ने जीत लिया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा विशाखापट्टनम। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन एस सोमनाथ थे पहले। माउंट ईबू ज्वालामुखी चर्चा में है, ये भी इंडोनेशिया का है। पार्थ योजना MP की है और गुणोत्सव जो योजना चलाई गई छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए, ये असम का प्रोजेक्ट है। देश में संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला, ये बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली परियोजना, ये भी याद रखेंगे, संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है गुनेरी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के लिए दी जाती है ये, और इन्हीं को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का जो GI 2030 तक भारत का टारगेट है कि 10,000 GI टैग मिल जाए। 26 जनवरी को जो झांकी निकाली जाती है, परेड वगैरह होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है यूपी को मिला है महाकुंभ की झांकी को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में, क्योंकि मोटे अनाज पर काफ़ी फोकस है तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, उसमें शीर्ष स्थान मिला है
ओडिशा को नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। सम्मान संजीवन ऐप हरियाणा का है और बोई मेला कोलकाता में आयोजित होता है। ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ का है ये ऑपरेशन शरद हवा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह है। 76वां गणतंत्रता दिवस जो मनाया गया यानी कि 26 जनवरी पे, उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, ये अंडमान निकोबार का है। ब्रिक्स का भागीदारी देश का दर्जा नाइजीरिया को। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की बहुत पॉपुलर ट्रॉफी है, कर्नाटक ने 5वीं बार जीती है। कवचम जो कि एक आपदा रोधी प्रणाली है, आपदा को रोकने के लिए है, ये केरला की है। कनुमा जो एक पशुओं का या मवेशियों का उत्सव है, तेलंगाना का है। गान नगाई उत्सव मणिपुर का है। जो इंपॉर्टेंट थे वे मैंने सारे लिखे हैं, याद करेंगे। पूर्व में भारत की यानी कि पूर्वोत्तर में भारत की पहली खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत में। प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति की खोज कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है दीनदयाल कृषि मजदूर योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट IIT मुंबई और सीडोट दोनों ने मिलकर तैयार की है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। मतलब यदि कक्षा में ये अंतरिक्ष की कक्षा में दो संयुक्त अगर यान वगैरह संयुक्त करने हो तो उसके लिए डॉकिंग वर्ड यूज किया जाता है, और एक अनडॉकिंग होता है अगर अलग अलग करने हो। तो ये चौथा देश बन गया भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला। ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और आकाश फिलीपींस को दिया गया है। आकाश मिसाइल फिलीपींस को और ब्रह्मोस की डील हुई भारत और इंडोनेशिया के बीच में। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम वडनगर गुजरात में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में मतलब किस देश की जो सैन्य क्षमता है वो कितनी अच्छी है, इस लिहाज से यूएस पहला देश है, भारत 4th रैंक पे है। साइक्लोन जो है युद्ध अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच में, और धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। आदि महोत्सव जो है वो दिल्ली में आयोजित। एक सुचालक कपड़ा बनाया है IIT गुवाहाटी ने, जो कि विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में बदल देगा। IIT गुवाहाटी याद रखेंगे। सौर निर्जलीकरण की जो तकनीक है वो IIT कानपुर ने डेवलप की है। स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस जिसको बोला जा रहा है वो IIT मद्रास ने डेवलप किया है। हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है ओमान में 8वें नंबर का, मस्कट नामक स्थान पर। विश्व पिकलबॉल जो लीग स्टार्ट की गई है पहली, वो मुंबई से। भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो मुक्त होने का यानी कि जो हाथी पांव वाला रोग है उससे मुक्त होने का लक्ष्य बनाया 2027 तक। मच्छर के द्वारा फैलता है ये भी, फील पांव हाथी पांव बोला जाता है इसको। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर एक अभ्यास किया था, विंग्ड रेडर नाम है उसका। एशिया का पहला एनिमेट्रोजिक हाथी जो एली है उसका अनावरण हुआ है बेंगलुरु में। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा में था ये केरल में है। भारत ने विदेशी नागरिकों हेतु एक सुविधा शुरू की है आयुष वीजा की। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% से बढ़कर 100% कर दिया गया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक देश बाहर हो गया है, उसका नाम है अर्जेंटीना। फोर्ट विलियम जो दुर्ग है या जो किला है उसका नया नाम होगा विजय दुर्ग, और जोमेटो का नया नाम होगा इटरनल। मातृ मृत्यु दर उसमें कमी होगी है 83% तक। सुजल परियोजना कर्नाटक की है। कौशल उदय टोंगई कार्यक्रम त्रिपुरा का है। विकासिता गांव योजना ये उड़ीसा की योजना है गांव के विकास के लिए। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड में जो संगीत से रिलेटेड होते हैं मुख्यतः बेस्ट न्यू एज, ये 67वां ग्रैमी अवार्ड मिला है इसको बेस्ट न्यू एज को। और चैट एल्बम श्रेणी में चंद्रिका टंडन को पुरस्कार मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वन मित्र जो ऐप लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप बेस्ड है वो आंध्र प्रदेश में। और एक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन बजट में भारत का जो हिस्सा है
वो 37.64% है। पर्वत को भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है न्यूजीलैंड देश में। रेलवे ने एक नया ऐप बनाया है यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सवरेल नाम है उसका। ओकोसेरियासिस खत्म, और पहला अफ्रीकी देश है जहां ये खत्म हुआ है वो है नाइजर। इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, काली मक्खी के काटने से फैलता है। एआई टूल अपराध घोषित कर दिया गया ब्रिटेन में, और ऑनलाइन आचार संहिता भी इसके लिए लागू की गई है। थाईपुसम महोत्सव या उत्सव तमिलनाडु का है, और अंगदानकर्ताओं का सम्मान समारोह पुडुचेरी में। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष राज्य है कर्नाटक, जो लोकल गवर्नमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वन परियोजना स्कोच पुरस्कार मिला है नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार। एफबीआई निदेशक काश पटेल, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस की एजेंसी है। सबसे ज्यादा जो गिद्ध हैं वे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा जो पक्षी हैं उसकी गणना की गई थी। पहला ग्रीन बजट राजस्थान ने जारी किया है। ओपेक प्लस देश, ये वे देश हैं जो तेल का निर्यात वगैरह करते हैं। तो ओपेक प्लस में शामिल जो नया देश है वो ब्राजील हो गया है। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव शक्तिकांत दास। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी पुस्तक के लेखक है नमिता गोखले। नेक्स्ट है एशिया की पहली हाइपरलूप जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो आईआईटी मद्रास में। हाइपरलूप का एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था आपने पहले, आईआईटी मद्रास ही आंसर था उसका। लिथियम अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन हेतु समझौता हुआ भारत और अर्जेंटीना के बीच में। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फिलीपींस में। ओएमओ सेवा यानी वन मैन ऑफिस, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है। ईमेल से एफआईआर दर्ज करवाने वाला, जहां ईमेल से एफआईआर दर्ज हो जाती है, जम्मू कश्मीर। फीफा विश्व कप से बैन किए गए हैं। फुटबॉल का जो विश्व कप है उसे रूस, पाकिस्तान और कांगो को बैन कर दिया गया है। आईएनएस गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय है महाराष्ट्र राज्य में। सेबी अध्यक्ष सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तुहिन कांत पांडे। हैरत जो द्वार है कश्मीर का है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व जो कि 8वां राष्ट्रीय उद्यान है असम का। चिरांग रिपू भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग में। जुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम ये असम का कार्यक्रम है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसिल्ट किसने लॉन्च की है? अमेजन ने। ओसिलोट। ऋषिकोंडा बीच ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, ये विशाखापट्टनम में है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे ब्लू फ्लैग का दर्जा समुद्री तटों को, मरीन को या इस तरह के नौकायन प्लेसेस को दिया जाता है कि वे इको फ्रेंडली टाइप का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करते हैं, पर्यावरण अनुकूल जो माहौल है या पर्यावरण अनुकूल चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, तो ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। ऋषिकोंडा बीच जो कि विशाखापट्टनम में है, अस्थायी रूप से दर्जा वापस ले लिया गया था, लेकिन 2025 का मैं बता देता हूँ लेटेस्ट वाला, अब ये दोबारा ये दर्जा बहाल कर दिया गया है। कार्बन बाजार का जो सम्मेलन है उसका नाम था प्रकृति और ये नई दिल्ली में आयोजित। बोथोइज्म, यदि कोई जैसे धर्म के विकल्प के रूप में कोई चूज करना चाहता है तो नया ऑप्शन शुरू किया बोथोइज्म असम ने। सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम है वो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। पुस्तक जो आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। दिया सिलाई इनकी आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की। माउंट फेंटाले मिथिल उत्सर्जन हुआ है। माउंट फेंटाले में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, ये इथोपिया में है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की प्रतियोगिता है, घरेलू टूर्नामेंट है, तो ये विदर्भ ने जीती है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर। विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में, और प्रगति पथ योजना है कर्नाटक की। एकल महिला स्वरोजगार योजना ये उत्तराखंड की है। भारत की पहली जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये नीति लॉन्च की है एमपी ने, और इसका पर्पज है कि जो टीयर 2 शहर हैं उनको नवाचार और उत्कृष्टता केंद्र में बदलना है ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु, राइजैप यूपी का है टीकाकरण के लिए। प्रिट्जर जो आर्किटेक्चर का पुरस्कार है वो लियू जियाकुन जो चीन के हैं उनको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्रिट्जर पुरस्कार। चापचरकूट जो त्योहार है मिजोरम का है, काफ़ी बार पूछा जाता है। शौर्य वेदना उत्सव पहली बार बिहार में आयोजित। खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान का युद्ध अभ्यास है खंजर 12। 58वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, भारत का 58वां, याद रखेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता भारत, प्रोजेक्ट हक HDFC का ये। भारत का वन क्षेत्र जो बढ़कर हो गया है 25.17%। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब में। अस्त्र MK3 मिसाइल नया नाम हो गया उसका गांडीव, अर्जुन का धनुष था आपको याद हो तो। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन, ये भी याद रखेंगे। रामसर शहर ईरान में है और रामसर साइट्स का जो दर्जा दिया जाता है झील वगैरह को, तो रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा शांति के लिए। स्पेरेक्स और पंच मिशन नासा के हैं ब्रह्मांड की खोज के लिए, नासा की और इसरो की ज्यादातर पूछता है एग्जाम में। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन मॉरिशस का पुरस्कार है, PM मोदी को दिया गया है। और एक और पुरस्कार है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ये बारबाडोस का है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन में। महिला समृद्धि योजना दिल्ली की है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। एक बात और बताता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें भारत ऑप्शन में मिले आपको और आपने कभी वो क्वेश्चन ना पढ़ रखा हो और एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, अगर आप टिक करना चाहते हैं तो आप भारत पे टिक करें। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इंडिया अगर ऑप्शन में है और कोई सम्मेलन वगैरह है तो भारत पे टिक करें अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो। देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज। माथो नांगरांग जो कि मठवासी उत्सव है वो लद्दाख में। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ शहर, 8वीं बार इंदौर को पुरस्कार मिला है। और हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र भी यहीं पे स्थापित किया जाएगा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन प्रणव वेंकटेश। PM सूर्य घर योजना, इस योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान गुजरात को, दूसरा महाराष्ट्र को। वुमेन प्रीमियर लीग IPL की तरह मुंबई इंडियंस ने जीत लिया दिल्ली कैपिटल को हराकर। चंद्रयान 5 मिशन जापान के सहयोग से। और कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में होगा। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई करने वाला पहला जो विधानसभा है या पहला राज्य है विधानसभा की कार्रवाई सांकेतिक भाषा में भी पंजाब विधानसभा में। सफेद हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार मिला है फ्रांस में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी महाराष्ट्र में है। जो चीज़ें चर्चा में हैं वो साथ में भी ऐड की गई हैं। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र असम में। वरुण जो युद्ध अभ्यास है नेवी का भारत और फ्रांस के बीच में। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना की है। आधार सेवाओं के लिए UIDAI और सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच समझौता हुआ है। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो इजाद किया है वो इसरो ने किया है। हाइपरलूप विकास, हाइपरलूप का देखिए फिर से आ गया है, मद्रास यहाँ भी है। तो रेलवे और IIT मद्रास के बीच हाइपरलूप विकास के लिए समझौता हुआ है। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल माना जाता है मसाकी काशीवारा 2025 का ये मसाकी काशीवारा। लियो द अनटोल्ड स्टोरी बुक है PS रमन की। पहला वृद्ध जन आयोग केरल में। सरहुल महोत्सव बहुत पॉपुलर है झारखंड का। जय हिंद योजना ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। अंबुबाची मेला असम का है। विक्रम सौर परियोजना ये बिहार की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और जो उद्यमिता मंत्रालय है उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट की है नव्या, ये डिपार्टमेंट पूछ सकता है आपसे। PM द्वारा योग दिवस का जो सत्र है उसका नेतृत्व किया गया, 11वां योग दिवस विशाखापट्टनम। तल्ली की वंदनम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में। 2025 से 35 का जो दशक है 10 साल हैं, ये जल विद्युत दशक घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया वर्ल्ड साउथ एशिया, ये द हिंदू जो अखबार है उसको दिया गया। अमेरिका का
ईरान परमाणु संयंत्रों पर जो हमला किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बिरसा मुंडा पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय जो है वो आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। गूगल का सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो हैदराबाद में, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, इन रेलवे प्लांट टर्मिनल ये मानेसर मारुति द्वारा गुड़गांव में के समीप है, और मारुति का जो प्लांट है वहाँ पे इन रेलवे प्लांट टर्मिनल का उद्घाटन वगैरह किया गया है। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिला साइप्रस में भी। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका बहुमा कप्तान थे तो उन्होंने जीती है। फेनी जीआई टैग मिला है गोवा की फेनी को। भारत और मंगोलिया युद्ध अभ्यास का नाम है नोमडिक एलिफेंट। पासेक्स जो है वो भारत और इंग्लैंड का है। पासेक्स नोमडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट भी जो है भारत और मंगोलिया के बीच में है। एयर इंडिया का जो AI-171 है हादसे का जो शिकार हो गया था उसकी जांच समिति के अध्यक्ष हैं गोविंद मोहन। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन ये नैरोबी केन्या की राजधानी है वहां पे आयोजित किया गया। यूरो कप जो महिलाओं का है वो इंग्लैंड ने जीता स्पेन को हराकर। दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा है यांताई पेंगलई चाइना का। प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल सम्मान में सिक्का जारी किया है। तमिलनाडु में चोल राज्य के बड़े सम्राट हुए हैं राजेंद्र चोल। मालाबार नदी महोत्सव 11वां केरला राज्य में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है भारत और सिंगापुर का, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ट्रेसर मिशन नासा का है। और इग्नू की नई पहली बार महिला कुलपति अपॉइंट हुए हैं उमा कांजीलाल। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी ये बुक है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री को। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर इस बुक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को। ULPGM-V3 मिसाइल जो है DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश से। भारत का लक्ष्य है जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का। अनाज भंडारण योजना सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र की भारत से स्टार्ट। CO2 को भोजन में बदल दिया है चाइना ने। अगला है लुंगफुन रोपई राष्ट्रीय उद्यान स्मारक मिजोरम। लुंगफुन रोपई जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है वो मिजोरम में है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया इस पुस्तक के जो लेखक राम माधव हैं। हॉर्नबिल का संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है असम में राज्य में। हरेला जो पर्व है वो उत्तराखंड का है। और कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान जो कि मंत्री उनको दिया गया है। शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय ये शुरू किया है IIM कोझिकोड ने। पशुधन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है महाराष्ट्र ने, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण योजना ये गुजरात की है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का युद्धाभ्यास है। पृथ्वी 2 अग्नि-1 ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार कैनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनोल्ड्स को। नेल्सन मंडेला आप जानते हैं। तो ये पुरस्कार यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार इन दो को दिया गया है। धमनी स्पंदन योजना कर्नाटक की है और ऑपरेशन जीवन ज्योत ये पंजाब का है। सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास द्वारा बनाई गई है। बेहदेन कलम महोत्सव ये मेघालय का है, कई बार पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस यानी कि AI प्लस कैंपस पहला बनेगा अमरावती। जिंजी का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये तमिलनाडु में है, जो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है। जैसे आपने पढ़ी हो तो जो उत्तरवर्ती मराठा सम्राट थे जैसे कि राजा राम, उनके लिए शरण छतली भी बना था जब मुगलों ने आक्रमण किया था। फीफा क्लब वर्ल्ड कप चेल्सी ने जीता है। प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय का। ऑपरेशन कॉलनेमी ये उत्तराखंड का है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत में। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। कोर्नेक ब्रिज नाम रख दिया गया है, सिंदूर ब्रिज ये है मुंबई में।
गजमित्र योजना असम की है। डिजी लक्ष्मी योजना जो शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण की आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। सीएम सेहत योजना पंजाब की है। और यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन गया बुल्गारिया, जो करेंसी है यूरोपियन देशों की। एशिया की सबसे वृद्ध हथिनी है, उसका पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है, वत्सला नाम था। बिटचैट जो मैसेजिंग ऐप है जैक डोरसी द्वारा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान जो है नामीबिया का है, सर्वोच्च सम्मान, वो पीएम मोदी को दिया गया है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कई बार पहले भी चर्चा में आ चुका है, ओडिशा में है। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट वीएस रवि की कृति है। आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है आईएमओ, इसका 134वां स्तर ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया। न्यू कैलेडोनिया एक नया स्टेट या राज्य बना है, फ्रांस राज्य का, न्यू कैलेडोनिया याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे। आर्यनकुल पुलिस स्टेशन पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना, ये केरला में है। अर्थंकुल है, अर्थंकुल पुलिस स्टेशन। क्रूज भारत मिशन नेतृत्व करने वाला प्रथम राज्य है, इस मिशन का नेतृत्व करने वाला प्रथम राज्य है क्रूज भारत मिशन का गुजरात। खमेर रुज जो स्थल है यूनेस्को की विरासत सूची में है, ये कंबोडिया में है। जीके का क्वेश्चन बनता है कई बार यहाँ से। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो है उसकी 47वीं बैठक है, 47वां स्तर पेरिस में आयोजित किया गया था और उनमें एक नई चीज शामिल की गई है, मराठा सैन्य परिदर्शक को। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, ये राजस्थान की है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील का नागरिक सम्मान है, ये भी प्रधानमंत्री को दिया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री को। $32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है भारत का, वो 2047 तक, जब 100वां वर्ष मनाएंगे स्वतंत्रता का, तब तक का टारगेट है कि 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। सूरीनाम प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया श्रीलंका में। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है लद्दाख का। माउंट शिनमोए डेके, माउंट शिनमोए डेके ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हो गया है, ये जापान में है। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान भारतीय पीएम को, ये घाना का अवार्ड है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड चर्चा में था तेलंगाना में। और ट्रांसजेंडर जो क्लिनिक है वो स्टार्ट किया गया है पहला ही हैदराबाद में। पीएम मोदी को ही की टू द सिटी अवार्ड जो सम्मान है वो अर्जेंटीना का सम्मान है, की टू द सिटी। न्यू डेवलपमेंट के जो नए सदस्य हैं, 10वां तो कोलंबिया और 11वां है उज्बेकिस्तान, दोनों याद रखेंगे। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा है अनंत टेक। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया, काफी चर्चा में रही थी। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया है सुकन्या सोनोवाल को। देश में सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड में 14.58 किलोमीटर की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है यूपी में। नाटो सम्मेलन हुआ था 2025 का, द हेग शहर है नीदरलैंड देश का। द वन ये बुक लिखी गई है क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, ओपनर बल्लेबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय केंद्र है उसकी स्थापना आगरा में। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है। अखंड गोदावरी परियोजना ये आंध्र प्रदेश की है, गोदावरी नदी पर। अंबुबाची मेला असम का है। देश का पहला तितली अभ्यारण्य केरला में। बोनालू उत्सव ये भी आंध्र प्रदेश का है। और एक चीज और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन जो हैकाथॉन आयोजित हुआ था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में अडानी समूह द्वारा विकास किया जा रहा है। नासा एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा हुआ है, उसमें पहले भारतीय थे डंगेटी जानवी। पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली आंध्र प्रदेश में, पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली स्थापित होगी आंध्र प्रदेश में। और एक और पहल यहाँ चलाई गई है जिसका नाम है विद्या शक्ति पहल। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा नवादा में। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश की पुस्तक है।
हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस पहला एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। आषाढ़ी बीज त्योहार है गुजरात का। और शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र से। रुद्रास्त्र विटोल जो ड्रोन है उसका परीक्षण राजस्थान से। फुएगो ज्वालामुखी है, चर्चा में रहा था, ये ग्वाटेमाला में है। टाइगर क्लो जो वायुसेना का युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका का है, एयरफोर्स का अभ्यास है टाइगर क्लो। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल है जम्मू कश्मीर में। यूनाइटेड नेशन आम सभा जो होती है, जनरल असेंबली जिसको बोला जाता है, उसके अध्यक्ष हैं एनालिना बैरनबोक। तेलंगाना का नया बाघ संरक्षण रिजर्व है कुमराम भीम। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर का है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ओड्रू टुस्के ये किताब है। राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी ये आधिकारिक भाषा के रूप में सूचित की गई हैं। ये लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी आधिकारिक भाषा के रूप में लद्दाख में। 2026 को यूएन महासभा ने घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के 2 गांव रामसर साइट में सम्मिलित किए गए हैं। एक तो मेनार है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक खीचन है फलोदी में। मेनार और खीचन रामसर साइट राजस्थान की। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान में। पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत भारत का, नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान शिप या पोत जिसको बोलते हैं। एक्सचैट जो है एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ को। नेक्स्ट है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई। डस्टलिक जो है युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान का है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन ये दुबई में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा का है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार राज्य में। भू भारती भूमि पोर्टल तेलंगाना ने लॉन्च किया है। और ई सेहत ऐप जम्मू एंड कश्मीर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर मध्य प्रदेश में। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी जो पुरस्कार दिया गया है डी नागेश्वर रेड्डी जी को दिया गया है। शहनाई को GI टैग है, बनारस की शहनाई। कुबानी उत्सव लद्दाख में आयोजित होता है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भारत का 107वां। भारत ने 300 मिलियन टन जो इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है 2030 तक की संभावना है। द कश्मीर शोल है, ये उपन्यास है रोजी थॉमस का। कोमजोम उत्सव है या जो दिवस मनाया जाता है ये मणिपुर में। गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव ये त्रिपुरा के हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया गया, ये UAE में आयोजित हुआ था। लोरियल खेल पुरस्कार आर्मंड डुप्लांटिस पुरुषों के लिए लोरियस खेल पुरस्कार मिला है आर्मंड डुप्लांटिस को। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के विकास का जो दावा किया गया है वो चाइना द्वारा है। 23वां विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। महुआदान वुल्फ सेंचुरी है, चर्चा में रही थी महुआदान वुल्फ सेंचुरी झारखंड में। फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान जो है वो पायल कपाड़िया को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में जो शीर्ष पे रहा है IISc जो बेंगलुरु है वो पहले नंबर पर है। 2027 का फीफा फुटबॉल विश्व कप जो महिलाओं का है वो ब्राजील में आयोजित होगा। उत्तराखंड बौद्ध परिसंघ उत्तराखंड की सिलकियारा सुरंग उसका नाम अब रखा गया है बाबा बोकनाग सुरंग। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये 2 दिन का जो आयोजन था ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका मुख्यालय है भारत में, ये भी याद रखेंगे आप। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को स्थान दिया गया है। नाट्यशास्त्र भगवद गीता याद रखेंगे। कीटाणुओं से लड़ने को होस्ट प्रोटीन और खारे पानी उपचार हेतु सोलर एवोपोरेटर जो इजाद किया है विकसित किया है वो दोनों ही IIT मुंबई ने। पहला ट्रेन ATM बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका लगातार चौथे साल।
माउंट कनलाउन ये फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक उनकी कृति हार्ट लैम्प के लिए। आगे जो आप एक बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए। अमेरिकी बायोटेक फर्म ने दावा किया है डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। विल्लू बैट को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है। माधोपुर घेड़ मेला है, ये गुजरात का है। नोलेन गुड संदेश उसको भी जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड ये पश्चिम बंगाल का है। मित्रभूषण सम्मान श्रीलंका का, ये पीएम मोदी को मिला है। सिटी की ऑफ ऑनर जो पुर्तगाल का है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है ये अवार्ड, यह सम्मान। भरणी उत्सव केरल का है। और अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है, गुजरात का है ये चीकू। पम्बन ब्रिज एशिया का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, ये है तमिलनाडु में। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा उड़ीसा में, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा। चाप्ता मिर्च जीआई टैग तेलंगाना, चाप्ता मिर्च तेलंगाना। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। रोंगली बिहू कोई भी आए फिर वो असम का है। केन्या विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, और भारत निर्यात में, चाय के निर्यात में दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा निर्यातक केन्या, दूसरे नंबर पे भारत। लेकिन यदि सबसे बड़ा चाय का उत्पादक पूछे, प्रोड्यूस करने वाला, तो वो चाइना है। एक्सपोर्ट में केन्या का प्रथम है, भारत का दूसरा है, लेकिन प्रोड्यूसर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो वो चाइना है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। योग दिवस की थीम थी जो 21 जून को मनाया जाता है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। कुंभकोणम पान का पत्ता है, जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु का है। चाई राओबा उत्सव मणिपुर का है, और त्रिशूरपुरम काफी चर्चा में रहता है, केरला का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, ये अहमदाबाद की है। राष्ट्रमंडल महासचिव सरली भोजवे पहली अफ्रीकी महिला है इस पद पर सुशोभित होने वाली। शून्य गरीबी P4 नीति यह आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। इंदिरा नौ सैनिक युद्ध अभ्यास है भारत और रूस का, चेन्नई में आयोजित किया गया। मेडी जर्विस या जार्विस चर्चा में है, ये क्या है? ये एक रोबोटिक मशीन है सर्जरी की, असम में काफ़ी चर्चा में रही थी। सुधीरमन कप उसका विजेता है चाइना, बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा, ये भारत द्वारा। गलेक्स 2025 क्या है? गलेक्स वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, गलेक्स ये नई दिल्ली में आयोजन। नेक्स्ट है रम्माण उत्सव, ये उत्तराखंड का है। और विजिनजम जो बंदरगाह है ये तिरुवनंतपुरम में है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। एआई आधारित फॉरेस्ट जो अलर्ट सिस्टम इजाद किया गया है ये महाराष्ट्र राज्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ऑपरेशन होप ये सीबीआई का है, बाल यौन शोषण नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन होप सीबीआई। सचेत ऐप ये एनडीएमए का है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है। एशियाई खेल 2026 के जापान में होंगे। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये सम्मान मिला है मधुसूदन देसाई को। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान ये तेलंगाना में है। देश का पहला एआई बेस डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है छत्तीसगढ़ में। एआई के बहुत क्वेश्चन है, इनको जरूर रिवाइज करना आप। लकुंडी जो स्मारक है वो कर्नाटक में है। और सोना पिघलाने वाला एक एटीएम शुरू किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर है आंध्र प्रदेश। जिनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला भारत पहला देश है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार लो प्रेस को दिया गया है, ये निकारागुआ का जो अखबार है उसको मिला है, लो प्रेस। यूएन फोरम UNFF20 जो स्तर है उसका आयोजन न्यूयॉर्क में। आदिशक्ति जो अभियान है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान है, वो महाराष्ट्र की योजना है। आयुर्वेद दिवस जो भारत द्वारा मनाया जाता है 23 सितंबर को, याद रखना इस डेट को, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। वरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। ई मैथेनॉल संयंत्र जो कि कमर्शियल टाइप का है वो डेनमार्क में शुरू किया गया है। नई दिशा पहल दिल्ली में है, जो स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं उनको पुनः शिक्षा में जोड़ने के लिए नई दिशा पहल है दिल्ली की। हेसरगट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में इको सेंसिटिव जोन है। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट है गुजरात में, राष्ट्र को समर्पित किया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा। बीम नाम का है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3D वीडियो प्लेटफॉर्म, नाम है उसका बीम, AI के ऊपर बेस्ड है, 3D वीडियो प्लेटफॉर्म है गूगल का ये। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की सारी मांग पूरी करने वाला पहला जिला है दीव। महिलाओं का जो मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मातृत्व अवकाश का अधिकार है, जो लीव मिलती है उनको, वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बिहार में। और मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है ओपल सुचाता चुवांगसरी, ये थाईलैंड की हैं, याद रखेंगे आप। लिखने में काफ़ी समय लगा मुझे, लेकिन जल्दबाजी मुझे कोई भी नहीं थी, तब भी और अब भी। कारण ये है, चीज़ों को करे तो अच्छे से करे, अदरवाइज ना करे। कंटेंट कोई और बना रहा है, उसको प्रेजेंट कोई और कर रहा है, वो तरीका मुझसे नहीं होता। शहरी परिवर्तन पहल जिसका नाम अंकुर है, ये ओडिशा की पहल है। नाग शंकर मंदिर जो कछुओं के संरक्षण हेतु नामांकित किया गया है, नाग शंकर मंदिर, यह असम में है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूरोपा लीग फुटबॉल का है, टोटेनहैम हॉटस्पर ने जीता ये खिताब 2025 का। यूथलीना मलक्कना तितली, ये नाम है यूथलीना मलक्कना, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण, हैदराबाद में। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंप दिया है, काफी विवाद हुआ था इस पर। जुड़वी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया है महाराष्ट्र ने, ये वन है या जंगल है वहां पे। गुजरात में एशियाई शेरों की जो आबादी है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, 674 से 891 हो गई है 5 वर्ष में। सलखन फॉसिल पार्क है यूपी में। और सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, सिरुई लिली। इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, ये नाम है, तेलंगाना की है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम को घोषित किया गया। IIFT भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान है, इसका पहला विदेशी परिसर दुबई में स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया बना है ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनके संरक्षण के लिए, ये ओडिशा की योजना है। पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खुलेगा। एंथुरियम फूलों का निर्यात किया गया है मिजोरम राज्य से। सिग्मो महोत्सव गोवा का है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है गुंटर ब्लोसेल को। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कर्नाटक में है। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थेलविक। ग्लोबल एनर्जी अलायंस ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात से। बुकर पुरस्कार ये आ गया जो मैं बात कर रहा था, इससे पहले आपने पढ़ा था वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था, और ये है बुकर पुरस्कार। समांथा हार्वे ऑर्बिटल उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। जोलजीबी मेला उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। और इगास बगवाल महोत्सव है, ये भी उत्तराखंड का है। नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच, पहले भी 1-2 आप पढ़ चुके हैं भारत और ओमान के। भारत का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में वो स्थापित करने का लक्ष्य है, 2035 तक का लक्ष्य है कि हम अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे। नंदनारायण काजूवेली जो पक्षी अभ्यारण्य हैं उनको रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, ये दोनों ही तमिलनाडु में। वीर बाल उत्सव 26 दिसंबर, ये नई शुरुआत हुई है इसकी जो मनाने की है, तो याद रखेंगे 26 दिसंबर। ये भी नया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, 23 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। अब आगे कुछ ग्रैंड स्लैम की चर्चा कर लेता हूं मैंने बताया था 4 होते हैं, तो सबका विवरण यहाँ दिया गया है। खेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 2025 के पुरुष के और महिला के विजेता पढ़ रहा हूँ। जैनिक सिनर ने पुरुष का, और मेडिसन की जो US की हैं उन्होंने महिला का खिताब जीता है। जैनिक सिनर हैं इटली के। फ्रेंच ओपन जो दूसरी प्रतियोगिता होती है साल में, ये कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के हैं, और महिलाओं का जीता है कोको गॉफ ने, ये US की हैं। विंबलडन 2025 जैनिक सिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो जीता है, तीसरा भी उन्होंने जीता है। और पोलैंड की इगा स्विटेक ने महिलाओं का खिताब जीता है। US ओपन 2024 का, क्योंकि एंड वाला होता है, तो 24 के एंड में जो हुआ था वो जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका ने जीता था। आर्यना सबालेंका रूस की, और ये है इटली के। 2025 का पूछे आपसे US ओपन जो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, चौथा, कार्लोस अल्कराज ने और आर्यना सबालेंका ने। चारों मैंने बता दिए हैं। रिपीट होने की संभावना है, अगर किसी एग्जाम में आया भी होगा तो भी रिपीट होगा।
25 वालोरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार सिमोन बाइल्स यूएस की हैं जो स्पोर्ट्स वुमेन के रूप में दिया गया है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है बियोंसे को काउबॉय कार्टर के लिए, ये गायक है बियोंसे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो किताब है वो केंड्रिक लैमर को दिया गया है, उनकी कृति है नोट लाइक अस। और चंद्रिका टंडन, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। त्रिवेणी एल्बम है, इनको न्यू एज एल्बम श्रेणी में पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है खासतौर से पद्म विभूषण जो 7 व्यक्तियों को दिया गया है वे यहाँ पे हैं। चिकित्सा के लिए नागेश्वर रेड्डी जी को, शारदा सिंह को कला के लिए, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी कला के लिए, ओसामू सुजुकी व्यापार के लिए, JS खेर है सार्वजनिक मामलों के लिए, MT वासुदेवन को साहित्य के लिए और कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया इनको कला के लिए। तो ये 7 नाम तो कम से कम आप जरूर याद रखें। 97वां ऑस्कर पुरस्कार है 2025, फिल्म जिसको दिया गया अवार्ड है वो फिल्म है अनोरा। और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी और बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन, ये भी याद रखेंगे। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 फिल्म थी आटम और हिंदी फिल्म थी गुलमोहर, इनको दिया गया था। 71वां और देख लेते हैं जो 2025 के हैं। फिल्म 12वीं फेल को दिया गया है फीचर फिल्म की श्रेणी में और हिंदी फिल्म की श्रेणी में एक जैक फ्रूट मिस्ट्री को। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी और अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। इससे कुछ पहले भारत रत्न 2024 के पुरस्कार भी दिए गए थे। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, किसानों के जो मसीहा बोले जाते हैं। किसान दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 2 3 4 5 नाम याद रखेंगे आप। अगला एक और इम्पोर्टेंट है जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, साल के एंड में दिए जाते हैं, तो 2024 वाले हैं। सबसे पहले साहित्य के लिए हान कांग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं उनको दिया गया है और इनका जो कार्य है वो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है, मानव जीवन की नाजुकता के विषय में भी काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने। तो हान कांग दक्षिण कोरिया से। शांति का जो नोबेल है वो निहोन हिंडाक्यो ये जापानी संगठन है, इसको मिला है। कारण क्या है कि परमाणु से मुक्त विश्व के प्रयासों के लिए जो प्रयास किए गए थे कि दुनिया को परमाणु से मुक्त किया जाए, जो खतरे हैं उनके लिए दिया गया है। अगला है अर्थशास्त्र का, इको का। डेरोन स्मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन 3 लोगों को है और इनका जो कार्य है वो ये था कि संस्थाएं बनती कैसे हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इस बारे में। जो साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, डेरोन स्मोगलू अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद है फिजिक्स का, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। इनका कार्य क्या था? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का निर्माण, मशीन लर्निंग सक्षम बनाने वाली खोज इस क्षेत्र में दिया गया था। ऐसी खोजें की थी जो मशीन लर्निंग को कैपेबल बनाती हैं, सक्षम बनाती हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री का, डेविड बेकर, डेमिस असाविस और जॉन जंपर 3 नाम हैं, याद रखेंगे। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको दिया गया था। और ये मेडिसिन का है, चिकित्सा का है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकोन माइक्रो RNA की खोज के लिए। अब कुछ और खेल से संबंधित पुरस्कार हैं। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है 2024 में कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया, 25 लाख का पुरस्कार मिलता है इसमें। डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत, मनु भाकर और प्रवीण कुमार। अगला है अर्जुन पुरस्कार, 32 लोगों के दिए गए थे, 15 लाख का पुरस्कार मिलता है। कुछ नाम शामिल कर पाया हूं मैं, इतने सारे हो सकता आप याद ना रख पाए। अमन सहरावत, साजन प्रकाश, सरबजोत सिंह, अभय सिंह, वंतिका अग्रवाल, संजय राणा, ज्योति यारा जी और भी कई नाम हैं। ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह नया पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम शुरू कर दिया गया है। ये पूछ सकता है जो नया स्टार्टिंग किया गया है। ये 2 लोगों को मिला है अर्जुन लाइफ टाइम, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, याद रखेंगे दोनों नाम। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी का है, इसमें भी 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये S मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए और अर्मांडो एग्नेलो इनको फुटबॉल के लिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया। बजट 2025 की कुछ चर्चा कर लेते हैं।
1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण द्वारा जो वित्त मंत्री उनके द्वारा पेश किया गया। विकास के 4 इंजन बताए गए कौन कौन से, जिन पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। पहला है कृषि का, पहला इंजन कृषि का है। अगले टारगेट रखे गए हैं कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली जाएगी अगले 6 सालों में। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये टारगेट रखा गया है कि ऊंची उपज के जो बीज है उनका यूज किया जाएगा जो हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। पीएम धन धान्य योजना है, ये किस लिए चलाई गई, जो बजट में रखी गई है, कम उत्पादन वाले 100 जिलों में चलाई जाएगी पीएम धन धान्य कृषि योजना, जहां उत्पादकता बढ़ाई जा सके। दूसरा इंजन है वो देख लेते हैं। ये जो दूसरा इंजन एमएसएमई का है, तो यहां से इसको पहले हटा दें, पहले कृषि का यूआर देखें। कपास उत्पादकता मिशन शुरू करने का टारगेट है। लंबे रेशे वाली कपास खास तौर पे ये 5 वर्ष की पहल होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। मत्स्य क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। असम में यूरिया प्लांट या संयंत्र लगाया जाएगा। अब दूसरा इंजन जो सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगों से संबंधित है, एमएसएमई से रिलेटेड है, कि एक तो पहली बात तो लिमिट बढ़ेगी। जो एमएसएमई की परिभाषा होती है वो टर्नओवर बेसिस पर अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है, या मशीनरी की क्षमता होती है उसके बेसिस पर भी बनाई जाती है, वो लिमिट बढ़ाई जाएगी पहली बात तो। दूसरा, एमएसएमई रन कवर 5 से 10 करोड़ की, और खिलौना क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। चमड़ा, फुटवियर, इन पर फोकस स्कीम या फोकस रहेगा। फुटवियर, चमड़ा, खिलौना, इनके लिए फोकस स्कीम है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये बिहार में बनेगा। स्टार्टअप हेतु भी जो फंड ऑफ फंड्स है उसका प्रावधान रखा गया है, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख उद्योगों के लिए या उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक। जैसे किसानों का क्रेडिट कार्ड होता है ऐसे इनका भी बनाया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश का इंजन। पहला कृषि था, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश। क्या किया जाएगा इसके थ्रू? पर्यटन स्थल, 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक 120 नए गंतव्य शामिल किए जाएंगे, मतलब नए क्षेत्रों से प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जिसमें डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने का टारगेट है। डे केयर, कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे, और अभी के फिलहाल के लिए पहले 10,000 करोड़, टोटल ये 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। समुद्री निकास विधि और पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी का भी विस्तार किया जाएगा। चौथा जो इंजन है, निर्यात पे फोकस किया गया है। क्या? एयर कार्गो भंडारण सुविधा, निर्यात संवर्धन मिशन। इसमें कौन कौन सी भागीदार हैं? एक तो एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। निर्यात संवर्धन मिशन याद रखेंगे, तीनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट होगा, यह ज्वाइंट मिशन होगा। और एक और है प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट। ये क्या है? एक एकीकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान का काम करेगा, जिसको जैसे सिंगल विंडो स्कीम होती है या खिड़की होती है, कि जहां सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। और क्या टारगेट है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टीयर 2 शहरों में, ये आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, उनमें आउटसोर्सिंग सेंटर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वे विश्व स्तर पर सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एनसीईआरटी का नया टीवी चैनल है, नाम है बालवाटिका। पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च, नाम है विक्रम। संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक वगैरह होती है वो तियानजिन, चाइना में। बायो E3 चैलेंज क्या है? ये अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी है। ये चैलेंज है बायो E3। E3 से मैंने बता दिया क्या बनता है। आदिवासी भाषाओं के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुवादक आदिवाणी, जो उनको ट्रांसलेट कर सके। नेक्स्ट है विश्व झील दिवस 27 अगस्त को। गौरी उत्सव जो है राजस्थान का है, भील जो जनजाति है उसके द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान में। भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में उद्घाटन हुआ है। द चोला टाइगर, एवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये कृति है या पुस्तक है अमीश त्रिपाठी की। पहली बार एक भारतीय एनजीओ को, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है 2025 का, पहली बार भारतीय एनजीओ को, और उसका नाम है एजुकेट गरज। गंभीर अपराधों के लिए यदि 30 दिन हिरासत होती है तो सीएम पीएम मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। वो प्रस्ताव लाया गया था 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ये भी याद रखेंगे। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए 3 क्षेत्रीय कार्यालय
बनाए जाएंगे ये पटना में, रायपुर में और देहरादून में स्थापित होंगे। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में। वैश्विक स्मार्ट सूची जो सूचकांक आया था, मतलब वर्ल्ड लेवल पर स्मार्ट सिटी में जो पहला स्थान है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है ये। 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17-1 मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किए गए हैं। नाम है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, दोनों का ही विशाखापट्टनम से लॉन्च किए गए हैं। टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना लाई गई है ताकि उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जा सके, और उसका नाम है आरोहण। 79वां यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया गया, उसकी थीम थी भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को कोयम्बटूर में कार्यक्रम भी हुए थे। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन। UNDP इक्वेटर पुरस्कार बेबी फातिमा को 2025 का UNDP इक्वेटर पुरस्कार। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक ये हैदराबाद में है, और कहाँ स्थापित होगा? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में ही पशु स्टेम सेल बायोबैंक बनाया जाएगा। ब्लू पिंक गिल मशरूम खोजा गया है कागजनगर तेलंगाना में। पातालपानी कालागुंड लाइन पर पश्चिमी रेलवे द्वारा जो हेरिटेज ट्रेन है उसको पुनः स्टार्ट किया गया है। ये पातालपानी कालागुंड लाइन है MP में, मध्य प्रदेश में। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध 4 बार के झारखंड के CM, उनका निधन हो गया। बड़े आदिवासी नेता थे शिबू सोरेन, 4 बार CM रह चुके थे झारखंड के। दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय नाम था इनका। पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार डॉक्टर A रेनारे जो कि नाइजीरिया के हैं उनको दिया जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर का है, जोधपुर में आयोजन। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर नेवी का अभ्यास है। होप मिशन लद्दाख में इसरो ने स्टार्ट किया है गगनयान के लिए। GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से एक लॉन्च किया गया है निसार, ये नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर राडार है, दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट है, इकट्ठा मिशन है। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड मेघालय में आयोजित किया गया, ये इसका 14वां संस्करण था। PM मोदी को जापान में भेंट दी गई शुभ दारुमा गुड़िया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर है नागालैंड में कोहिमा, महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर नाम बताया था मैंने, विक्रम 32। GST की 2.0 है, उसकी नई रेट या स्लैब रेट आ गई है 5%, 18% और 40%। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में। RBI ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। भूपेन हजारिका जो कि बड़ा नाम थे, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। मदर मैरी कम्स टू मी ये संस्मरण है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। NIRF जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर रहा है, जो ओवरऑल या समग्र श्रेणी में IIT मद्रास। एशिया कप हॉकी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत लिया। आत्मसम्मान आंदोलन जो है EV रामास्वामी नायकर, उनकी 100वीं वर्षगांठ थी इसलिए याद किया जा रहा है उनको। देवरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य है ओडिशा में। स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा जो योजना की एक अलग प्रकार की योजना शुरू की गई है दुर्घटना बीमा के लिए और स्वास्थ्य बीमा के लिए, उसका नाम है नोरका केयर, केरला की है ये। MiG-21 सेवा मुक्त हो गए हैं। चंडीगढ़ से ही उड़ान शुरू, चंडीगढ़ में ही लास्ट उड़ान। रसिया से 62 वर्ष सेवा की है इन्होंने। UN यूनाइटेड नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है IIT मद्रास को। डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसको IUCN ने मान्यता दी है, तमिलनाडु में है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ऑपरेशन सिंदूर जो बुक है वो KGS ढिल्लन जी की है। भू अभिलेख डिजिटल किए गए हैं, ये बोडोलैंड आदिवासी परिषद द्वारा जितने भी भू अभिलेख थे वो डिजिटल कर दिए गए। रूस ने कैंसर का टीका बनाने का दावा किया, नाम है एंटेरोमिक्स। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं CP राधाकृष्णन। एक अंतरिक्ष केंद्र और 2 रक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे तिरुपति आंध्र प्रदेश में। एडफोल्सीवैक्स स्वदेशी वैक्सीन है मलेरिया की, निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था। एडफोल्सीवैक्स याद रखेंगे, मलेरिया की है, स्वदेशी वैक्सीन है। फिलिस्तीन मुद्दा जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, उसके शांतिपूर्ण समाधान हेतु न्यूयॉर्क घोषणा पत्र जारी किया गया। PM द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल मलयालम सुपरस्टार को, पिछले वाला मिथुन चक्रवर्ती को
मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम जो है वो इजराइल की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। रोश हसना जो नववर्ष का पर्व है वो यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बैलन डी'ओर फुटबॉल का है। ओस्मान डेम्बले पुरुष और एतना बोनमाटी ये महिला कैटेगरी में दिया गया है। ओस्मान डेम्बले और एतना बोनमाटी। ओजू जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश की। सुबनसिरी जो नदी है उस पर स्टार्ट की गई है। यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है जिनाली मोदी को महाराष्ट्र में। 2030 तक पहली बंद ईंधन चक्कर परमाणु ऊर्जा प्रणाली ये स्टार्ट की जाएगी रूस द्वारा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई में स्टार्ट की गई है और ये स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल। जो जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है न्यायाधिकरण है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय मिश्रा। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर होगा साबरमती। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास पूर्व क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से सदस्यता वापस ले ली है बुर्किना फासो ने, माली ने और नाइजर ने, 3 देशों ने। PN7 अर्जुन ये नाम रखा गया है, एक अर्ध उपग्रह है, आधा उपग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी जो खोज की है उस दूरबीन का नाम है पेनस्ट्रोस 1 और ये हवाई में है अमेरिका में। पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र जो कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया जाएगा वो मोरक्को में स्थापित होगा। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड ये बुक है SY कुरैशी की। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने ये जो 0 मात्र मृत्यु दर को प्राप्त करने वाला पहला यूटी है पुडुचेरी। माताओं की जो मृत्यु है वो रेट 0 होगी है। सबसे खुशहाल शहर है कोपेनहेगन डेनमार्क का है। ये जो शिशु को जन्म देते समय जो मृत्यु दर है ये वे है। नमो गार्डन परियोजना है महाराष्ट्र की, पीएम के जन्मदिन पर स्टार्ट की गई थी। ब्लू पोर्ट जो है वो मत्स्य पालन के लिए एक समझौता हुआ है भारत और खाद्य संगठन के बीच में जो कि FAO कहलाता है। यह वनकबरा द्वीप में ब्लू पोर्ट के लिए समझौता हुआ है मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए। रोम में इसका मुख्यालय है FAO। और दूसरा स्थापित होगा जखाऊ गुजरात में और तीसरा कराईकल पुडुचेरी में। अटलांटिक साझेदारी जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है जो ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों के बीच हुई है। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन एक बुक है रवि मिश्रा की। किस ऊर्जा पर पहली बार राष्ट्रीय नीति बनाई गई? भूतापीय ऊर्जा। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत पॉपुलर नागालैंड। वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। बैराबी सैरांग रेल लिंक जो कि पहला ही है स्टेट का आइजोल में मिजोरम में। नेपाल की पहली महिला पीएम अभी काफ़ी उथल पुथल हुई थी इस देश में, सुशीला कार्की। बिलीवर डिलेमा का संबंध है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी है और लिखी गई है अभिषेक चौधरी द्वारा। शोर जो परियोजना है वर्ल्ड बैंक द्वारा तटरेखा की सुरक्षा हेतु ये 3 स्टेट है यहाँ स्टार्ट की गई, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। डायला जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री हैं भ्रष्टाचार के निपटान के लिए, ये हैं अल्बानिया में। बांस आधारित बायो रिफाइनरी बनेगी असम में EIL द्वारा, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होगी इसकी। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क बनाने की घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश में बनेगा ये। अब कुछ देश हैं सारे सूचकांक और भारत की रैंकिंग में एक साथ लेके आया हूँ, देखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक है, टोटल 130 देशों को शामिल किया गया था। पहला स्थान आइसलैंड को, भारत को 130वां स्थान और भारत का जो स्कोर है 0.685 है। प्रेस स्वतंत्रता, किसी देश की प्रेस कितनी स्वतंत्र है? 180 देशों को शामिल किया गया है। नॉर्वे को पहला स्थान, भारत 151। वर्ल्ड हैप्पीनेस कितने खुश हैं? 147 देशों का रिपोर्ट है। फिनलैंड सबसे खुश देश, भारत का नंबर 118। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 148 देशों का, आइसलैंड सबसे शीर्ष पर है, भारत का नंबर है 131। वैश्विक शांति सूचकांक 163 देश, आइसलैंड सबसे शांत, भारत 115 नंबर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 199 देशों को शामिल किया गया, सबसे शीर्ष पर है सिंगापुर, भारत अब 77 पे है, पहले 85 पे था, ये रिवाइज होता रहता है, थोड़ा ध्यान रखना।
कंपटीशन वाला विश्व प्रतिस्पर्धा जो इंडेक्स है 67 देश हैं, सिंगापुर शीर्ष पर है, भारत 41। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 146 देशों को शामिल किया गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख सबसे पहले। भारत के 2 शहर 146 में, दिल्ली का 104वां नंबर है, मुंबई 106 में। ऊर्जा संक्रमण में 118 देश, स्वीडन शीर्ष, भारत 118। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में टोटल 63 देश, पहले 3 नंबर पर कोई नहीं है, डेनमार्क चौथा स्थान मिला है और भारत का नंबर है 10वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 145 देशों का है, 145 देश शामिल थे, मतलब अमेरिका को पहला स्थान, भारत को 4th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वाला ये बाकी 2025 के। 127 देश शामिल है, पहला स्थान बेलारूस, भारत का 105वां, 27.3 है भारत का स्कोर। यशस्वी सोलंकी एडीसी हैं, पहली महिला है भारतीय राष्ट्रपति की। आस्था पुनिया हम बता चुके हैं, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। नामीबिया की प्रथम राष्ट्रपति बनी है महिला नेटुम्बो नंदी नदेतवा। सूरीनाम की भी ऐसे ही बनी है जेनिफर साइमंस। 18वीं वंश तिथि रिपोर्ट है तो 2024 की, जारी 2023 की, जारी 2024 में जो आंकड़े निकल के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट के। भारत का कुल वर्ण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर एरिया देखा जाए तो वन और वृक्षावरण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इसमें पिछली बार की अपेक्षा ये 2 साल में जैसे रिपोर्ट आती है तो 1455 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्षावरण क्षेत्र बढ़ गया है। और कुछ डाटा है, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, ये छत्तीसगढ़ और दूसरा यूपी। और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ है तो एमपी में है, दूसरा है अरुणाचल। यदि प्रतिशत में देखें कि राज्य का कितना प्रतिशत है, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन और वृक्ष हैं, तो पहला स्थान है लक्षद्वीप का, दूसरा मिजोरम का। मैंग्रोव जो आवरण है या जो वृक्ष हैं उसका एरिया है टोटल 4,992 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है मैंग्रोव वन। पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी है। मात्र वन पहला हरियाणा की, और सुरु समर फेस्टिवल है लद्दाख में आयोजित किया गया। कुछ जीआई टैग हैं जो मैंने इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, बीच में 1-2 और भी पढ़े थे आपने। ओजोफेनी जो पेय पदार्थ है वो गोवा का है, उसको जीआई टैग मिला है। कनडियप्पा आदिवासी जो हस्तकला है वो केरला की है। खासी और रिंडिया जो हैंडलूम है वो मेघालय के हैं। रिगनाई पचरा जो पोशाक है ये त्रिपुरा की है। सांगरी बिन राजस्थान की, जीआई टैग मिला है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को मिला है, ये है महाराष्ट्र के। थोबलाई जो फूलमाला है ये कन्याकुमारी की है। तिरंगा बर्फी और बांसुरी जो कि पीलीभीत यूपी की है, ये दोनों यूपी के हैं, तिरंगा बर्फी और बांसुरी। माता बारी पेड़ा और रीसा जो पोशाक है वो त्रिपुरा की है। विलो बैट पढ़ चुके हैं हम, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है, ये भी केरला है। G7 का 51वां सम्मेलन कनानस्किस जो कनाडा में है उसमें आयोजित किया गया। आसियान की 46वां सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में। ब्रिक्स का 17वां रियो डी जेनेरियो में। रामानुजन जो एक बुक है ये अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा की है, नाम है बुक का रामानुजन। यूनाइटेड नेशन 2025 को मनाएगा क्वांटम साइंस और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। और 2026 ये होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला, एक तो ये, और दूसरा किसान चारागाह और चरवाहों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दोनों याद रखने हैं। अभी हाल ही में कुछ निधन हुए हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के भी चेयरमैन थे। मेघनाथ देसाई जो कि अर्थशास्त्री और राइटर थे। पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक थे। M.R. श्रीनिवासन परमाणु वैज्ञानिक थे। कुछ ग्राम्पी हैं जो फॉर्मूला 1 की होती हैं, जो रेसिंग होती है उनकी। पहली बात तो ये पढ़ लेते हैं, 2024 में चैंपियन ओवरऑल जो चैंपियन है मैक्स वर्स्टपन बने हैं, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। अजरबैजान ग्राम्पी मैक्स वर्स्टपन, इटली की भी इन्होंने जीती है। हंगरी की जो ग्राम्पी थी वो लैंडो नॉरिस ने जीती है। और नीदरलैंड जो ग्राम्पी थी वो ऑस्कर पियस्ट्री ने जीती है। बाई चांस पूछ लेता है इसलिए इंक्लूड कर दिया मैंने। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है 21.8 किलोमीटर और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अंतरिक्ष में 100 दिन पूरे करने वाले व्यक्ति हैं आलेग कोनेनेंको, ये रसिया के हैं। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है भारत का। पहले नंबर पे चीन का है, दूसरे पे यूएस है, भारत का तीसरा नंबर। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे अभी जो एशिया कप था
क्रिकेट का, उसका विजेता है भारत, ये भी याद रख लेना, हाल फिलहाल जो बात हुई है। तो ये पूरे साल भर का निचोड़ था, चाहे आप DSS भी दें, SSC दें, KVS दें, या रेलवे का कोई एग्जाम दे, या ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ भी करंट अफेयर आती है, मैंने जितने भी एरिया कवर हो सकते थे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरे करा दिए। आगे मेरी कोशिश है जीके का कोई ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँ मैं। तो चैनल पर नए हैं तो और लोगों को शेयर कर दीजिए। मेरा पर्पज ये है हर उस बच्चे तक पहुँचना जो पढ़ाई कर रहा है और गाइडेंस या दिशा निर्देशन के अभाव में नौकरी वगैरह से वंचित है, तो वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य है। दूसरों को भेजते रहिए और अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और है, जैसे इतनी सारी टर्म बोलते हैं तो हो सकता है किसी टर्म में भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैंने नाम बोल दिया हो या लिखने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे हम। कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा तथ्य या कंटेंट हो जाते हैं, तो लिखा कुछ और है, हो सकता है बोलने में कुछ और आ गया हो, तो उसके लिए ज़रूर क्षमा प्रार्थी रहेंगे। बाकी मेरी कोशिश थी कि जो एररलेस जो करंट अफेयर है वो बनाने का मकसद था। बाकी आप कमेंट वगैरह करके बताइए, फिर अगला कोई वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।